देखो, वैसे तो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि राजस्थान मॉडल क्या है। अशोक गहलोत जी का जब जब शासन रहा है तो राजस्थान एक मॉडल के रूप में उभरा है, चाहे पिछला 2009 से और 13 का शासन हो मुख्यमंत्री जी का, अशोक गहलोत जी का, या अभी का। बात अभी की करें क्योंकि 2023 के चुनाव के बाद में 24 के केंद्र सरकार के जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज हम वापस दर्शकों की भारी मांग के चलते पुनः आए हैं। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के सदस्य पुनः आए हैं भवानी शंकर माली जी के पास। भवानी शंकर माली जी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं और कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे हैं। पहली बार इन्हें राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का सदस्य बनाकर सरकार का अंग बनाया गया है, सरकार के साथ कार्य करने का मौका दिया गया है। आज जब नया अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मिल चुका है और राजस्थान की सरकार अब स्थायित्व का रूप प्राप्त कर चुकी है, जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो डावाडोल की स्थिति थी अब वो स्थिर हो चुकी है। अब ये तय हो चुका है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा अशोक गहलोत ही रहेंगे। ऐसे में अशोक गहलोत के खास लोगों से मुलाकात और वो फॉर्मूला जिसके तहत सरकार रिपीट होगी उसके बारे में चर्चा। पहला सवाल हमारा, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है, कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े रहें, इसका क्या प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर होगा और प्रदेश पर इसका क्या प्रभाव होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारी देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो कि 137 साल पुरानी पार्टी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, तो मैं मेरी ओर से और सरकार की ओर से और राजस्थान के समस्त कांग्रेस जनों की ओर से उनका बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और आशा करता हूं मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे कि उनको आने से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा करते हैं कि गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी की हार्ट है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन आज जो अध्यक्ष हमें मिले हैं, उस उनके अध्यक्ष के चेहरे से, उनके अनुभव से जो हमें देश को और प्रदेश को मिलेगा, ये शायद ये बीजेपी वाले तो कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या होगा ये रिजल्ट आपके सामने जल्दी आ जाएगा। राजस्थान में, चूंकि राजस्थान में भी लंबे समय से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सरकार को ये समझा गया कि पेंडुलम की तरह झूल रही है और सरकार कहाँ जाके रुकेगी, सरकार की व्यवस्थाएं कहाँ से आगे बढ़ेगी, ये असमंजस की स्थिति में थी। अब आपको क्या लगता है? देखिए, पहले भी कोई स्थिति ऐसी नहीं थी, ये सब मीडिया की देन है। सचिन पायलट हमारे कांग्रेस के नेता हैं, अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मीडिया में क्या चलता है, हकीकत बात यह कि जब थाली में परोसा जाता है तो टेस्ट तो उन लोगों को वही आता है। आप लोगों के मीडिया के जरिए ऐसी बातें चलाई जाती है। हाँ ठीक है, जब एक मानेसर का कांड हुआ था तो वो एक अलग बात है, उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये मीडिया के द्वारा चलाया गया है। सरकार स्थिर है और हमारे मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी हैं, जो हमेशा कहते रहते हैं कि मैं था सो दूर नहीं, मैं था सो दूर नहीं, मैं था सो दूर, उनका कहने का एक हर शब्दों का अलग अलग मायने होते हैं। राजस्थान से वो दूर कभी नहीं हो सकते हैं और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि अंतिम सांस तक राजस्थान के लोगों की सेवा करूँगा। इसके मायने क्या है?
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रहेंगे, इसमें कोई शक करना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि मैं थोड़ा पीछे जाऊँ आपके, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को ईडी के नोटिस मिले थे। उस वक्त में गहलोत साहब की जो वफादारी, जो कि सब जानते हैं कि गांधी परिवार के वफादार अशोक गहलोत जी, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। सबसे पहले रोड पे उतरने वाले अशोक गहलोत जी थे। और किस तरीके से बीजेपी का विरोध किया कि ये गलत तरीके से इतने बड़े नेता के यहाँ पूछताछ करना, जबकि पूछताछ कुछ नहीं थी, वहाँ बुलाना और बैठाना था। तो अशोक गहलोत साहब कैसे ढाल बन के आए थे, और कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो भी साथ में थे, और शुरू से गांधी परिवार के साथ में रहे, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो राजीव गांधी जी हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही उस टाइम पे हो, मनमोहन जी जब मुख्य प्रधानमंत्री रहे तो यहाँ मुख्यमंत्री रहे। तो अशोक गहलोत जी कहते भी हैं कि मेरा और गांधी परिवार का जो नाता है वो बयान नहीं कर सकते कि किस तरीके का इनके ऊपर आशीर्वाद भी है, और ये किस तरीके से उस परिवार के प्रति समर्पित है, कांग्रेस के प्रति समर्पित है। तो इसलिए ये शक नहीं करना चाहिए कि राजस्थान में कुछ होगा। राजस्थान में तो अशोक गहलोत जी हैं, और इनके नेतृत्व में 2023 के चुनाव होंगे, और दावे के साथ कह सकते हैं कि 2023 में स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। और राजस्थान में रिपीट होने के बाद में राजस्थान का एक मॉडल बनेगा पूरे देश के लिए, कि राजस्थान ऐसा मॉडल है जो आने वाले 2024 के जो चुनाव हैं, जिस प्रकार से मोदी जी ने 2014 में। जी, आप राजस्थान को पूरे हिंदुस्तान के लिए मॉडल बनाने की बात करते हैं, तो क्या क्या मॉडल है, क्या आपके सरकार ने राजस्थान में किए हैं? देखो, वैसे तो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि राजस्थान मॉडल क्या है। अशोक गहलोत जी का जब जब शासन रहा है तो राजस्थान एक मॉडल के रूप में उभरा है, चाहे पिछला 2009 से और 13 का शासन हो मुख्यमंत्री जी का, अशोक गहलोत जी का, या अभी का। बात अभी की करें क्योंकि 2023 के चुनाव के बाद में 24 के केंद्र सरकार के चुनाव होंगे, सेंटर के चुनाव होंगे। तो मॉडल क्या है उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी इतिहास में पहले बार युवाओं के लिए किया है, वो गहलोत साहब ने किया है, चाहे वो 3 लाख युवाओं को रोज़गार देना हो। अब तक सरकारी नौकरियां 3 लाख के लगभग लग चुकी है, और 1 लाख से ऊपर ये जो हमारा समय रहेगा 1 सवा साल का, इसके अंदर और नौकरियां होगी। अगर हाई कोर्ट की कोई ऐसी कोई अटकलें नहीं आई, हाई कोर्ट में कोई चुनौतियां नहीं मिली, तो 1 लाख के आसपास की नौकरियां फिर हो जाएगी। और युवाओं के लिए जो गहलोत साहब ने किया है, शायद देश के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। जैसे कि युवा प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं तो उसके अंदर उनका रोडवेज बसों में आना जाना फ्री, खाने की व्यवस्था फ्री, तो ऐसा शायद मेरे हिसाब से किसी भी प्रदेश में नहीं है। तो युवाओं पे हमेशा फोकस रखा है। एक तो युवाओं का है रोजगार का, दूसरा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। ये योजना ऐसी है कि शायद राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के अंदर ऐसी स्कीम नहीं है जिसके अंदर प्रत्येक परिवार का 10 लाख का बीमा हो, और भगवान नहीं करे अगर कोई एक्सीडेंटल हो जाए, कोई ख़त्म हो जाए, तो उसके 5 लाख रुपए का उसका क्लेम। तो एक ये मॉडल, पहले बीमारी की वजह से लोगों के घर बिक जाते थे, व्यापार बिक जाते थे, गहने बिक जाते थे, लेकिन आज 0% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है, और ये प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी योजना है जो दुनिया के अंदर नंबर 1 योजना है। दूसरा, शहरी रोजगार गारंटी योजना। शायद प्रदेश के अंदर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और हिंदुस्तान के अंदर जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस वक्त में मनमोहन सिंह जी ने नरेगा लेके आए थे। वो सिर्फ गाँवों के अंदर लोगों को रोज़गार मिलता था उससे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अभी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसके तहत नगर निगम, स्थानीय निकाय जितनी भी है, नगर पालिका, नगर परिषद, उनके अंदर लोगों को रोज़गार मिलना चालू हो गया। और इसके अलावा एक इंदिरा रसोई, आप कल्पना नहीं कर सकते कि 8 रुपये में व्यक्ति को भरपेट भोजन
गुणवत्ता वाला भोजन, वो भी मान सम्मान के साथ में टेबल कुर्सी पे बैठा के। ये तो शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज अगर छोटे से छोटे रेस्टोरेंट या ढाबे में जाएंगे, उसमें भी आपको भोजन मिनिमम से मिनिमम 80-100 रुपये के आसपास वन टाइम का भोजन आपका हो जाएगा। लेकिन वही भोजन मात्र 8 रुपये के अंदर लगभग राजस्थान के अंदर 1200-1300 के आसपास रसोइयाँ, इंदिरा रसोई चल रही है। तो इससे कितने लाख लोगों को भरपेट भोजन, और वो भी सम्मान के साथ में मिल रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी योजना है, ये भी मॉडल है। इसी के साथ में राजस्थान के अंदर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो पूरे प्रदेश में कहीं पे, पूरे देश में कहीं नहीं है, वो योजना मुख्यमंत्री जी ने यहाँ लागू करी है। और 1000 से ऊपर स्कूलें अभी हो चुकी है। तो बीच में कोरोना आ गया 2 साल का, अगर कोरोना नहीं होता तो आज ये स्कूलों की संख्या 2000 से ऊपर होती। लेकिन आज की तारीख में प्रदेश के अंदर ये एक मॉडल के रूप में है। गरीब आदमी का बच्चा कभी सोच नहीं सकता था कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम तो छोड़ो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत आगे की सोच, इसका रिजल्ट आज नहीं मिलेगा हमें, इसका रिजल्ट 15 से 20 साल बाद मिलेगा, जब हमारे गरीब के बच्चे विभिन्न पदों पे होंगे, नौकरियों के अंदर होंगे और फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। तो ये इंग्लिश मीडियम जो महात्मा गांधी के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल राजस्थान के अंदर खोली है, ये भी हमारी एक अपने आप में मॉडल है। दूसरा, इसके अलावा जो पट्टों का मामला है, कच्ची बस्तियां हैं, शहरों के अंदर सोसाइटीज़ की कॉलोनियां हैं, या सरकारी ज़मीनों पे जो बहुत लंबे समय से बसे हुए लोग हैं, उनको पट्टा देना। मुख्यमंत्री का 10 लाख पट्टे वितरण करने का एक टारगेट है, और वो धीरे धीरे अचीव हो रहा है। करीब 3.5-4 लाख के आसपास लोगों को पट्टे मिल चुके हैं। इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात और है कि जो लोग सरकारी भूमि पे आज से 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से रह रहे हैं, किसी के पिताजी रहते थे, वो दिवंगत हो गए, आज वो बेटे रह रहे हैं, लेकिन उनके पास में कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, पट्टा नहीं है, उनको भी 9 साल से पहले जो वहाँ रह रहे हैं उनको पट्टा देना एक बहुत बड़ी बात है। ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा दिल है कि आम लोगों के लिए सोच के और एक ऐसा कानून बनाया, और उन लोगों को पट्टे जारी हो रहे हैं। इसके साथ में ओल्ड पेंशन स्कीम, इसकी तो कहने की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है 2004 के अंदर, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी सेंटर के अंदर, उस टाइम पे इस स्कीम को बंद कर दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, ये देश का पहला प्रदेश है जहाँ पे कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। और आपको जानकारी में भी है कि जब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी, उस वक्त में पूरे प्रदेश से 10 लाख लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को बधाई देने के लिए आए थे। 10 लाख लोग। इसका मतलब ये है कि अपने आप में एक मॉडल है, बहुत बड़ा काम है जो हर कोई नहीं कर सकता। और अब मजबूरी होगी अन्य प्रदेशों की और मोदी जी की, उनको भी लागू करनी पड़ेगी। क्या लगता है, मोदी जी तो पेंशन, जैसे आपका टीओडी है अग्निपथ योजना, उसमें तो नौकरी भी खत्म और पेंशन भी खत्म, और एक तरफ आप पेंशन को इतना मजबूती से आधार दे रहे हैं, नौकरियां इतनी दे रहे हैं, तो इसका क्या असर होगा? देखिए, ये बीजेपी वाले क्या करते हैं, मोदी जी क्या करते हैं, इनके सलाहकार कौन है, ये तो अपन नहीं जानते। लेकिन देश के साथ में जो गद्दारी और कुटौराघात जो किया जा रहा है, शायद अब तक के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। आज पेंशन स्कीम है जो ये अग्निपथ लेके आए हैं, आप मुझे ये बता दीजिए, अग्निपथ से इन युवाओं को भ्रमित करने के अलावा कुछ मिलने वाला है? जो 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में अग्निपथ पे जा रहा है, वो अग्निपथ पे पहले बात तो स्किल्ड नहीं होगा, वो पढ़ाई की उम्र है उस बंदे की, उसमें आप ले जा रहे हो, उस पर 4 साल बाद में उसको घर भेज रहे हैं, वो रिटायर फौजी हो जाएगा, उसके पिताजी तो सर्विस में है और बेटा पहले रिटायर हो जाएगा, उसकी कोई पेंशन नहीं है, और मात्र 11 लाख रुपए के आसपास टोटल, अगर 4 साल का जोड़ेंगे तो 11 लाख रुपए के आसपास उसको मिलेगा। और ये बीजेपी वाले नेता ये झूठे हैं, झूठ के नाम पर झूठ की बात करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करके बात करते हैं। बोले 11 लाख रुपए में वो नया रोजगार चालू कर लेगा। अरे भाई, रोजगार वो खाएगा भी, उसकी शादी होगी बाद में, रिटायर होने के बाद तो शादी होगी उनकी। कितनी और कुछ योजनाएं आप गिनाना चाहेंगे, और कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनको भी आप बुलाना चाहेंगे? राजस्थान को सरकार
कि राजस्थान में सरकार को रिपीट भी करवाना चाहेंगे और हिंदुस्तान भी राजस्थान मॉडल बनाना चाहेंगे? देखिए, ये ओल्ड पेंशन स्कीम थी, इसके अलावा महिलाओं के लिए एक उड़ान स्कीम जो महिलाओं को फ्री नैपकिन का है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉडल के रूप में बन के आएगी। और राजस्थान में पहले बार हुआ है कि 50 यूनिट तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 यूनिट कोई कंजप्शन करता है उसका जीरो बिल आएगा। बिजली मुफ्त की है गरीबों के लिए। आम नागरिक तो हाँ, आम नागरिक उसमें गरीब भी है, जो भी 50 यूनिट के अंडर में आएंगे उसका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। तो इस पे करीब 45 लाख लोगों को के जीरो बिल आए हैं। इसके अलावा टैरिफ और बना दी कि आप 150 यूनिट तक करेंगे तो आपको इतना रुपए फिर कम मिलेगा, और उसके बाद में अगर 300 यूनिट तक आप कंजम्पशन करते हैं तो आपको इतना बेनिफिट होगा। तो ये भी अपने आप में एक मॉडल है हमारा। और किसानों को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, किसानों के तो आज बिजली के बिल है जो नए बराबर आ रहे हैं। मेरा खुद का भी एक फार्म हाउस पे बिजली का किसान का खेती का बिल आता है खेत में, उसमें 1000 रुपये का अनुदान पर मंथ मुख्यमंत्री की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है। ये किसानों के लिए। इसके अलावा जो युवाओं के लिए है, एक जयपुर के अंदर कोचिंग हब बन रहा है, युवाओं पे विशेष करके फोकस है। और अब जो बजट होगा, आगे आने वाला जो बजट होगा 2023-24 का, तो मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा है कि हमारा बजट युवाओं को समर्पित होगा। आप देखना, ऐसा बजट आएगा कि देश में अब तक ऐसा बजट कभी पेश नहीं हुआ युवाओं के लिए। वो बजट मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने पहले से करें कि अभी से एक्सरसाइज चालू हो गई, अधिकारी लगे हुए हैं। और आम जन से और हमारे MLAs हैं, उनसे भी कहा है कि आप भी राय दीजिए। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं से भी कहा हुआ है कि आप राय दीजिए, युवाओं को हम क्या से क्या बेहतर दे सकते हैं। तो युवाओं के लिए विशेष फोकस करके ये बजट होगा। इसी के साथ में अभी जैसे ये नए आयोग और बोर्ड बनाए हैं। किसान आयोग बनाया है, किसान आयोग के जरिए किसानों को कितना फ़ायदा होगा। और अभी एक हमारे समाज का भी एक बोर्ड बनने जा रहा है, उसकी लगभग प्रक्रिया। ओबीसी का जो बोर्ड है, ओबीसी के लिए ओबीसी का नहीं सर, ये हमारे माली सैनी समाज का एक बोर्ड बन रहा है, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से, आयोग और बोर्ड। तो ये आयोग होगा, ये बोर्ड होगा। एक्सरसाइज चल रही है। 2 दिन पहले हम टीकाराम जी जूली, हमारे माननीय मंत्री हैं समाज कल्याण विभाग के, हमारा डेलीगेशन मिला। उन्होंने कहा कि हमारी जो डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी एक्सरसाइज करके और फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भिजवा दी है। अब ये जल्दी बोर्ड बनने वाला है। तो निश्चित तौर पे आयोग, बोर्ड, इनके माध्यम से समाज के हर तबके के लोगों के लिए काम होंगे। और जो बजट है, बजट की मैंने कहा है कि 2023-24 का जो बजट होगा, वो बजट एक ऐतिहासिक बजट होगा। तो ये हमारा गहलोत साहब की मुख्य। इसके अलावा तो और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन्होंने गिनाई नहीं है, लेकिन हकीकत में लगभग 1 दर्जन से भी अधिक बड़ी योजनाएं राष्ट्रीय स्तर की राजस्थान में नई लागू की गई है। और राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की सोच और कर्म में कोई अंतर नहीं है। और उससे भी बढ़कर अशोक गहलोत कभी किसी पद पर चिपक कर नहीं बैठते हैं, जैसे कि आरोप लगाया गया। तो आला कमान से जब मिलने गए थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी इन्होंने खुद ने छोड़ा था। कहा कि ऐसे माहौल में अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा तो मेरी आत्मा को चोट पहुंचेगी। ये वो नेता हैं जो हमेशा त्याग की परिभाषा अपने व्यवहार में समेटे हुए हैं। अशोक गहलोत के बारे में हम अगर कुछ बताने चलें, कुछ लिखने चलें, तो ये महात्मा गांधी के बाद सबसे बड़े गांधीवादी नेता के रूप में हमें प्रदर्शित होते हैं। आने वाले समय में और भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं कांग्रेस के अंदर और बाहर चलती रहेंगी, जिससे देश और राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का प्रभाव होता नजर आएगा। फिलहाल एक यात्रा जननायक राहुल गांधी 3570 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। अकेले चले थे, लेकिन आज लाखों लोग उनके साथ सड़कों पर है और करोड़ों लोग सोशल मीडिया में अन्य माध्यमों से भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ चुके हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में और विश्व के इतिहास में आज़ादी के बाद यह सबसे बड़ी
यात्रा है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में जन सहयोग प्राप्त हो रहा है। लोग दूर दूर से पैसा खर्च कर राहुल गांधी की रैली में शामिल होते हैं। कुछ लोग 10 किलोमीटर चलते हैं, कुछ लोग 100 किलोमीटर चलते हैं और बहुत से लोग पूरे 3,570 किलोमीटर चल रहे हैं। यह यात्रा धीरे धीरे महाराष्ट्र की ओर बढ़ रही है और हर जहाँ जहाँ यह यात्रा पहुँच रही है नए रिकॉर्ड स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस यात्रा के स्वागत के लिए 15 लाख से अधिक लोग आ सकते हैं। वहाँ आईबी के हाथ पांव फूले हुए हैं, उन्हें ऐसी व्यवस्था नहीं नज़र आ रही है जहां 15 लाख लोगों को व्यवस्थित कर सकें। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि अगर ये मुद्दा हम छोड़ दें भारत जोड़ो यात्रा को तो आज का ये इंटरव्यू अधूरा रहेगा। इसका राजस्थान की राजनीति में आने वाले दोनों चुनावों में जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हो रहा है वहाँ और हिंदुस्तान की राजनीति में क्या असर होने वाला है? राहुल गांधी के त्याग के बाद, पद को त्याग के बाद जो ये यात्रा चल रही है, इसका क्या असर अब भारतीय जनमानस में और भारतीय वोटरों पे होगा? देखिए, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और वो कैसे नेता हैं वो आज हिंदुस्तान को मालूम चल रहा है। और मोदी जी घबराए हुए हैं। मोदी जी ने अभी गुजरात में कहा 4 दिन पहले कि कांग्रेस साइलेंट है और गांवों के अंदर इनका स्ट्रक्चर है। बीजेपी वालों नेताओं को कहा था मतलब उनको चेताने के लिए कि आप सचेत हो जाइए, ये कांग्रेस साइलेंट वर्क कर रही है। और ये इनकी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, मोदी जी की जो नीति है, धर्म के नाम पे लड़ाना, आपसी भाईचारा स्वार्थ खत्म करना, जो इनकी पॉलिसीज़ है, धर्म के नाम पे राजनीति करना आसान बात है, लेकिन देश को जोड़ के रखना एक बहुत बड़ी बात है। ये सोच, ये इमेज हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो कि आप अभी सही कह रहे थे, चल पड़े देश को जोड़ने के लिए। और उनका संकल्प है कि मेरे देश के अंदर आपसी भाईचारा, प्यार, प्रेम, सौहार्द होना चाहिए। हम प्यार से रहेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। ये उनकी सोच है। जब चले थे उस वक्त में सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और आज जब चल रहे हैं तो कारवां ऐसा जुड़ता जा रहा है कि लाखों लोगों की संख्या उनके साथ में जुड़ती जा रही है। और आप सही कह रहे हैं और इस बात का ये प्रमाण जो है आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगा। जब ये यात्रा पूरी होगी तो ये मोदी जी और इनकी सरकार अभी घबराई हुई है कि राहुल गांधी जी कर क्या रहे हैं। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं किसी पद पे नहीं हूँ और वास्तव में कोई पद पे नहीं है। और आज उनका स्टेटमेंट था, जब खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनका स्टेटमेंट था कि कोई भी बात होगी इनसे सलाह करके आगे काम करेंगे। यानी राहुल गांधी जी की सोच देखिए कि देश के लिए किस तरीके की सोच रखते हैं। हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व करेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, अशोक गहलोत जी या अन्य नेता, उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करेंगे। आप ये सोचो कि राहुल गांधी जी ये करें तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रही है। बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि राहुल गांधी का भविष्य अब कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। यानी राहुल गांधी जो भी आदेश पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें देंगे उसे स्वीकार करेंगे और उस दिशा में कार्य करते रहेंगे। बहरहाल यह हमारी यात्रा चलती रहेगी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन जैसा कि इन्होंने कहा गुजरात में देखने को मिल रहा है, लेकिन राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको परिभाषित करने वाले राजनीतिक विशेषज्ञ और मल्लिकार्जुन खड़गे के जीवन को जो जानने वाले लोग हैं और उनके जो पुराना इतिहास है उसको जानने वाले लोग, और ये जो नया उत्थान हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, एक संचार उत्साह का कि इतने वर्षों बाद हम चुनाव अध्यक्ष पा रहे हैं और इतने वर्षों बाद, आज़ादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में राहुल गांधी के साथ जनता, आम जनता, बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, यहाँ तक कि जो अपंग व्यक्ति है वो भी राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं। तो ये जो हवा है, ये जो उत्साह है, यह उत्साह भारत की जनता को महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से मुक्त करने के लिए
ये उत्साह बना हुआ है। और जब तक महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से मुक्ति नहीं मिल जाती, जब तक केंद्र में युवाओं का शोषण करने वाली और कांग्रेस पार्टी को झूठ से प्रचारित करते हुए, झूठों का सरताज साबित करते हुए किसानों का शोषण करने वाली, युवाओं की नौकरी को खा जाने वाली और 400 रुपये के सिलेंडर को 1000 रुपये तक पहुंचाने वाली सरकार को अपदस्थ नहीं कर देते, तब तक यह उत्साह बना रहेगा। यह मीडिया का आकलन है, यह राजनीतिक विशेषज्ञों का आकलन है। तो अब मोदी अमित शाह की जो कंपनी है वह पेशोपेश में है और उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।